हमारे साथ कई सारे समर्थक यहाँ पर है जो एनसीपी के अलग अलग एक तरीके से अब ये अपने आप को राष्ट्रवादी परिवार कहते हैं। दरअसल दो धड़े हो चुके हैं पार्टी के, एक एनसीपी एसपी है, एक एनसीपी जो अजीत पवार चलाते थे। कई सारे अनसुलझे सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में आज की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, एनसीपी का अध्यक्ष कौन बनेगा, जो पार्टियां साथ में आने की बात चल रही थी उस पार्टियों के साथ में आने का अब आगे क्या होगा, उस कंबाइंड पार्टी की कमान कौन संभालेगा, ये सारे सवाल आज की स्थिति में भी अनसुलझे। इनके कार्यकर्ता यहाँ पर इसलिए खड़े हैं और इनसे हम अलग अलग बात कर रहे हैं। आइए, आप आगे आइए। आप कहां से आए हुए हैं? बारामती। आप भी बारामती से? ये सारे बारामती के उनके कार्यकर्ता, और बारामती इसीलिए उनका गढ़ माना जाता है। आइए, आप बताइए कि आपको क्या लगता है, जो एनसीपी अब अलग अलग है, क्या आपको लगता है कि साथ में अभी जरूरत है दोनों एक आने का? अभी तो क्या है, पवार साहब का, जब पवार साहब तो अभी बूढ़े हो गए, अजीत दादा थे, अजीत दादा तो गुजर गए, अभी पार्थ है, जय पवार है, सुप्रिया सुले है, तीनों मिलके अभी हो जाएगा कुछ। तो यही भावना एक तरीके से एनसीपी के कार्यकर्ताओं में यहाँ पर नजर आ रही है। और उसके साथ साथ ये भी बात है कि कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा दें कि अब यहाँ पर भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। ये 8 फीट का एक स्तंभ यहाँ पर बनाया गया है और अजीत पवार के हम देख सकते हैं कि अलग अलग 12 तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं। अजीत पवार आमतौर पर ये सारी नई तस्वीरें मैं कह सकता हूँ कि ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अजीत पवार सरकार में आने के बाद आमतौर पर ये जैकेट्स उन्होंने 2024 में पहनना शुरू कर दिया था। लेकिन हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में 1999 से लेकर 2026 तक किसी ना किसी तरीके से अजीत पवार का प्रभाव रहा है। कई बार वो अलग अलग विपक्षी पार्टियों का निशाना बनते रहे, कई बार उनके कुछ फैसले कंट्रोवर्सी में जाते गए, कई बार उनके राजनीतिक फैसले कंट्रोवर्सी में जाते गए, लेकिन उसके साथ साथ एक इलाके में अपना दबदबा कायम रखने वाले नेता के तौर पर हमेशा उन्हें देखा गया था। महाराष्ट्र की राजनीति में कभी अजीत पवार शरद पवार से अलग होंगे ये भी शायद किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन 2023 में ये भी बात आखिरकार हो ही गई थी। लेकिन उसके बाद भी अलग अलग पार्टियों में सभी से संबंध बनाए रखना, इसलिए आप देख सकते हैं कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता, राज ठाकरे भी बारामती पहुंच चुके हैं। मैंने कहा कि कल उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी भी कल सुनेत्रा पवार को सांत्वना देने के लिए कल देर रात 12:30 बजे बारामती पहुंची थी, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी। अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी 12:30 बजे तक यहाँ पर बारामती में आएंगे, पवार परिवार से मुलाकात करेंगे। और पवार पॉलिटिक्स की हमेशा एक तरीके से यही खूबी रही है कि विरोधी होने के बावजूद भी अलग अलग पार्टी के नेताओं से संपर्क बनाए रखें, उनसे बातचीत बनाए रखें। ऋत्विक भालेकर अभी इस वक्त हमारे साथ में है। ऋत्विक, काटेवाड़ी से अभी तक पार्थिव उनका नहीं निकल पाए, क्या अंतिम यात्रा निकलेगी जहां पर आप खड़े हैं वहां से लेकर इस विद्या प्रतिष्ठान के ग्राउंड तक? जी देखिए, फिलहाल तो यहाँ पर साफ तौर पर बताया जा रहा है कि जो अंतिम यात्रा गदिमा ऑडिटोरियम से निकलने वाली थी, जो विद्या प्रतिष्ठान से लगभग 200-300 मीटर दूरी पर है, वहाँ एक ट्रक फूलों से सजाया गया था जिस पर अंतिम यात्रा निकलने वाली थी, लेकिन उस ट्रक को अब फिलहाल हटाया गया है यहाँ से। यहाँ से तकरीबन 100 मीटर पर एक तिरंगा चौक है, वहाँ पर पार्थिव जो है वो लाया जाएगा और वहीं से विद्या प्रतिष्ठान के तरफ ले जाया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। काफ़ी सारे कारण बताए जा रहे हैं। एक तो कई सारे नेतागण जो देश भर से आए हुए हैं, महाराष्ट्र भर से आए हुए हैं, और कार्यकर्ताओं की भीड़ भी काफ़ी इकट्ठा होती जा रही है। फिलहाल मैं आपको मेरे पीछे दिखा दूं, ये रास्ता जो है ये विद्या प्रतिष्ठान की तरफ जाता है और एक हुजूम कार्यकर्ताओं का और पदाधिकारियों का बड़ी संख्या में यहाँ से देखिए किस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है विद्या प्रतिष्ठान की तरफ। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं अब जो पार्थिव शरीर है, जो
बहुत ही दर्दनाक हादसे में जो मौत हुई है अजीत पवार की, जिसके बाद ज्यादा देर तक वो पार्थिव शरीर रखा नहीं जा सकता और इसी कारण उसे सीधे विद्या प्रतिष्ठान लाया जाएगा और इतनी जो भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है उनके अंतिम दर्शन के लिए वहीं पर सारी तैयारियां और व्यवस्था पूरी कर दी गई है। वहीं पर अंतिम दर्शन भी होंगे, काफी बड़ा ग्राउंड है वो, और दर्शन के बाद वहीं पर अंतिम संस्कार की विधि जो है वहां पर संपन्न की जाएगी। वित्त मंत्री होते हुए जिस तरीके से उन्होंने लाड़की बहन यानी लाडली बहना स्कीम जो महाराष्ट्र में लागू की थी, उसकी वजह से वो अपने आप को पेश करना चाह रहे थे, इसलिए पूरा अटायर उनका चेंज हो गया था 2024 के विधानसभा चुनाव में। पिंक कलर का जैकेट, गुलाबी रंग का जैकेट पहनकर वो हर जगह जाकर अजीत दादा ने कैसे अपना वादा पूरा किया और बहनों के लिए सौगात लेकर वो आए हुए हैं, ये बात वो कहने की कोशिश कर रहे थे। तो उनका वहां पर महिलाएं होंगी, ये लाडली बहना जो योजना है उसको लेकर भी कुछ महिलाएं बात कर सकती है। हालांकि एनसीपी पार्टी दरअसल ऐसी पार्टी मानी जाती है कि अलग अलग सत्रप वहां पर एक साथ होते हैं और वो पवार परिवार को मानते हैं, शरद पवार को मानते थे, वही सत्रप अजीत पवार को भी मानते थे। लेकिन महिलाओं का वहां पर क्या कहना है, अगर उनका वहां पर कुछ महिलाएं और उनसे आप बात कर सकें। ओंकार से हमारा संपर्क होगा, लेकिन उससे पहले कुछ खबरें हमारे पास आ रही है। डीजीसीए की टीम इस वक्त जांच कर रही है और जो यहां पर पहुंच चुकी है डीजीसीए एक अधिकारी है, उनका ये कहना है कि जेट क्रैश लैंडिंग से पहले बारामती रनवे पर उनका कहना है कि लास्ट ट्रांसमिशन जो हुआ था उसमें कहीं ना कहीं दिख रहा था कि कोई हादसा हो रहा है और यही बात उसमें नजर आई थी। और रनवे से पहले दरअसल ये क्रैश वहां पर हुआ और रनवे की टीम वहां पर पहुंची हुई है। उसके साथ साथ गृह मंत्री, अभी भी खबर यह भी आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह 10:15 बजे के करीब बारामती पहुंचेंगे। अजीत पवार के अंतिम संस्कार में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजीत पवार का अंतिम संस्कार 11 बजे विद्या प्रतिष्ठान में किया जाएगा और सीधे यहीं पर गृह मंत्री अमित शाह और उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नबीन वो भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। कई सालों तक दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की कि बारामती का गढ़ में शरद पवार को मात देने की कोशिश, पवार परिवार को मात देने की कोशिश, कई बार तो पवार परिवार बनाम पवार परिवार की भी लड़ाई हुई, लेकिन बारामती का गढ़ पवार परिवार से नहीं हटा पाए। लेकिन आज की स्थिति में अजीत पवार उनके अलायंस पार्टनर है, अजीत पवार उनकी पार्टी के साथ में सरकार में है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी उनके शोक में शामिल है, बारामती वासियों के और उनके समर्थकों के शोक में शामिल है और इसीलिए अमित शाह भी खुद 10:15 बजे आज बारामती पहुंच रहे हैं और उसके बाद इस अंतिम संस्कार में भी वो शामिल होंगे।